जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 जून के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 25 जून के दिन। ऐसे कार्ड आएंगे। ओके, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब 25 जून के दिन। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ 25 जून। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 25 जून के दिन। ये हो गया लवर्स का कार्ड, ठीक है। ये हो गया मैरिज का कार्ड। भाई आपकी ये वाला जो लाइन है सबसे अच्छी यही निकली है, बाकी सब में बहुत बुरी हालत दिखाई पड़ रही है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है एरीज। मुझे सभी इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो लगभग सभी इक्वल ही हैं। ये 2 हो गए, वो 2 हो गए, ये 2 हो गए, सब 2 2। ओके, यहाँ पे 8 4 12, वेरी गुड। 8 4 12 वैसे भी होता है, 12 अगेन। ओके, 11 1, ये क्या था, 6 एंड 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किसी बहुत तगड़ी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जेल में हो सकता है कोई, मे बी आप या आपके पार्टनर, मतलब आप तो नहीं है लेकिन आपके पार्टनर जेल में है। मेंटल प्रिजन हो सकती है ज़्यादातर। यस, आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में है या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अब ये टॉक्सिक रिलेशन पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। ये टॉक्सिसिटी हस्बैंड या वाइफ के बीच की भी हो सकती है। ओके, या फिर कोई पास्ट का ट्रॉमा वगैरह हो सकता है कि जैसे पहले कभी किसी ने ऐसा किया था, फिर से कहीं कुछ वैसा ही ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन। या फिर ये आपके साथ हो सकता है। 8 4 12 ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग मनी को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ये 8 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? फियर एंड ये ग्रेटिट्यूड। वन मोर। फियर तो है, वो भी कोई घोस्ट का हैंड दिखाई पड़ रहा है। तो ये फियर या तो किसी डेविल, मैंने बताया ना, कोई डेविल नार्सिसिस्ट पर्सन है। कोई पुरानी मेमोरी ऐसी हो सकती है जो बड़ी ख़राब थी। किसी ने कुछ ऐसा, कोई हरासमेंट हुआ है किसी के साथ, कोई ह्यूमिलिएशन हुआ है जिसकी वजह से इंसान किसी के साथ डील नहीं कर पा रहा है। ये आप भी हो सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन आपका नज़रिया गलत है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर। या तो आपका नज़रिया ऐसा है कि हर कोई पैसे का भूखा है, हर किसी को ग्रीड है, हर कोई पैसा चाहता है। ऐसा दिख रहा है कि पैसे को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हैं डिवाइन के, लेकिन बाकी मुझे दिख रहा है कि आप मेंटल प्रिजन में बंद हैं या फिर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। आपके पैसे पे ईश्वर की ब्लेसिंग है, लेकिन बाकी आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से हैंग्ड मैन की एनर्जी है, डबल पनिशमेंट। 8 4 12 12 का मतलब देखिए, पहली चीज़ तो एक 12 का मतलब 3 होता है, ठीक है। 3 का मतलब होता है एम्प्रेस। 3 का मतलब होता है गाइडेंस, मतलब कोई गुरु जी आपके हो सकते हैं। तो मे भी आपको कोई गुरुजी मिले हैं। जैसे कि ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई है ऐसा जिसके ऊपर बहुत सालों तक ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन उसके आउटकम में आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल गए हैं। कोई बहुत बड़े गुरु जिनकी कृपा मिलना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत किस्मत की बात होती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनको लेके ब्लेस हैं, या फिर शायद आप ब्लेसिंग नहीं दे रहे, मतलब आप ग्रेटिट्यूड नहीं सेंड कर रहे हैं उनको। 8 4 12 की एनर्जी है। 12 का मतलब हैंग्ड मैन, क्योंकि आप अभी तक लटके हुए हैं। आपका नज़रिया लाइफ को लेके नहीं सही है। ओके, 12 एंड 12 यहाँ पे हो गया 24 6। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप लटके हुए हैं तो आपके पार्टनर भी लटके हुए हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके सामने अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको गलत समझते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आप दोनों
सेम सिचुएशन में हैं एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, कि दोनों लटके हुए हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि एक को तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो हैं आपके पास, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है, ऐसा दिख रहा है आपके साथ जस्टिस हुआ है एक फील्ड में, बिजनेस या जॉब में लेकर के आपके साथ जस्टिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की, नाइट ऑफ नहीं, पेज की एनर्जी है ये, यस पेज ऑफ पेंटिकल। पहले आपके पास काफ़ी कम पैसा था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से। 11 एंड 4 हो गया, 15 डबल की एनर्जी है। मतलब जैसे यहाँ पे बहुत लोगों की गंदी नज़र है आपके ऊपर, या फिर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में, जो देख रहा है कि आप लोगों ने, आपको ये कैसे मिल गया। मतलब जैसे कोई पर्सन है जो आपको कुछ मिलने ही नहीं देना चाहता है, जो चाहता है कि आपका आपका सब कुछ हड़प लिया जाए। लेकिन तभी भी ईश्वर ने आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर दिया। देखिए फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो 90% दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन शायद आप इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, शायद आप अपनी लाइफ की अदर प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं एंड ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि वैल्यू कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करते वो छिन जाती है। वैसे भी यहाँ पे डेविल हैं, लोग जेलस हैं, छीनने पे ही वेट कर रहे हैं कि कब आपकी नज़र हटे, कब वो छीन लें आपसे। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जो आपका जेंडर है उसी जेंडर की ये पर्सन है, ठीक है। मेल भी हो सकता है फीमेल भी। आपकी हेल्थ के पीछे पड़ा हुआ है कोई, जैसे आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें खराब कर रखी हैं। वो चाहता ये भी है कि आपके फाइनेंसेस भी खराब कर दिए जाएं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिया गया है ग्रेटिट्यूड के लिए। आपको ग्रेटिट्यूड देना है। आप डेली एक काम कीजिए, अपनी किसी डायरी वगैरह पे डेली थैंक यू लिखा कीजिए, किन 5 चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं। ये डेली रूटीन बना लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आपको फील होंगे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए जो काफ़ी अच्छी आई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं एंड ये आपको कोई मैसेज या कॉल करने वाले हैं। 819, या तो इनको पता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप निकल नहीं पा रहे हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। मतलब कि आपका दुख इनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये खून के आंसू रो रहा है एंड आपको इतना दुख में देख के आपके पार्टनर से रहा नहीं जा रहा है। जैसे वो आपको आज़ाद कराना चाहते हैं, वो आपको निकाल लेना चाहते हैं इस मुसीबत से। यस, मैं थोड़े से कार्ड और निकालूंगी। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए। यस, हालांकि मुझे दिख रहा है ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर भी, क्योंकि मैंने कहा था आपके लिए भी हैंग्ड मैन का कार्ड है, उनके लिए भी मे भी इधर आप खून के आंसू रो रहे हैं, उधर वो भी रो रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है जिसने इनका जीना मुश्किल कर रखा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को, मतलब आपको अपनी सिचुएशन में फियर लगता है, उनको अपनी सिचुएशन में फियर लगता है। ओके, एंड आपके पार्टनर को फील होता है कि आप दोनों का लव अनकंडीशनल है। अगर आप लोग मिल जाएंगे तो ये कितना एडवेंचरस होगा। लाइफ जैसे ठहर गई है, लाइफ जैसे स्टक हो चुकी है, तो जो स्टकनेस है, देखिए स्टक चीज़ें जो होती हैं वो सड़ जाती हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस स्टक वाली लाइफ से निकल करके कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है पॉसिबल, किस तरीके से आपके पास आया जाए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, अवेकनिंग। ओके, इनका हार्ट चक्र अवेकन हो चुका है। ये चाहते हैं कि अब आपके भी हार्ट चक्र को अवेकन किया जाए। 617 आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिससे इनको डर लगता है। यस, ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में कभी वो फीलिंग नहीं जगी जो इनके दिल में आपको लेकर के हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल गई है। इसी वजह से यहाँ पे ये वाला कार्ड आया था कि ये अपना, मतलब ये जो डॉग है, डॉग का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी। ये अपनी लॉयल्टी आपके लिए प्रूव करना चाहते हैं। ओके,
तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में कोई प्यार व्यार नहीं है। ये जो इनके दिल में जो गिटार बजी है वो सिर्फ आपके लिए है। एंड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को डिवोर्स दे करके ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 6, 11, 17 ये आपको लेके होपफुल हैं। एंड ये कौन सा कार्ड है? 4, 17 एंड 4 कितना हुआ? 21। टेबल टर्न करना। यस, ऐसा दिख रहा है कि देखिए एक सिचुएशन ये हो सकती है कि थर्ड पार्टी को इसकी खबर हो गई है कि आपके पार्टनर उनको छोड़ करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेबल टर्न हो गई हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी के दिल में अब आपके पार्टनर को लेके बड़ा पॉजिटिवनेस आ गई है। उसको लग रहा है कि अगर वो छोड़ के चले गए तो इनका क्या होगा। ओके, एंड दूसरी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जैसे किस्मत को पलट देना चाहते हैं। जैसे अभी रो रहे हैं, आप दोनों दुखी हैं, तो ये चाहते हैं कि अगर आप दोनों का यूनियन हो जाएगा तो टेबल टर्न हो जाएगी, सब कहानी पलट जाएगी। ओके, ट्रांजिशन पीरियड, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी से मैरिज की है तो ये वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मतलब इनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आई है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब जब इनकी शादी हुई थी, या फिर मुझे दिख रहा है कि जब ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट थे, मतलब थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है, कोई बड़ा मतलब फादर फिगर, मदर फिगर भी हो सकता है। तो मे भी इनके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, ये तब अंडर कॉन्फिडेंट थे, ये तब थर्ड पार्टी पे डिपेंड थे। ओके, मे भी ये सिंगल भी हैं, मैरिड नहीं है किसी के साथ। तो पेरेंट्स का सिचुएशन हो सकती है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, इस वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। 4 एंड 12 कितना हुआ? 16 की एनर्जी है। 16 का मतलब टॉवर। टॉवर का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर की ये जो फाइनेंशियली मतलब जो इनके अंदर अंडर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी थी, इनको लगता था कि सफिशिएंट नहीं है इनके पास, वो एनर्जी पे टॉवर आ गया है। मतलब कि वो एनर्जी ख़त्म हो गई है। अब ये श्योर हो गए हैं, अब इनको पता चल चुका है कि आपको पैसे से ज़्यादा लॉयल्टी चाहिए, क्योंकि पैसा तो आपके पास खुद है। आपको सिर्फ ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके लिए लॉयल हो, तो वो तो हैं आपके पार्टनर आपके लिए 100%। ओके, जय माता दी।